गुलबर्गा शहर में आज बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एमएसकेएमएल के नौजवान ने ज्वाइनिंग किया। ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम महमूद शाह के सदरत में हुआ। महमूद शाह ने आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी शाहनप्पा सुगुर साहब, गुलबर्गा एस्पिरेंट कैंडिडेट शरणु हंगरगी, मुनीर भाई सिटी कोऑर्डिनेटर मौजूद थे। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की ये रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। आज मेरे साथियों, जो हम आपके नौजवानों का मैं बहुत ना शुक्रगुजार हूँ कि आप उतनी दूर से आके एमएस के मिल से हमारी बहुजन समाज पार्टी आपको दिल से सलाम करती है, आपको सबको भी। क्यों बोले तो आप इतनी दूर से यहाँ तक खाली हमारे मूवमेंट के लिए आए हुए हैं। आप सब जने जो हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, जो बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य यही है कि आज दलित, मुस्लिम, ओबीसी हर जना तकलीफ़ में है। आज जो बीजेपी जो कर रही है, आज हर जना तकलीफ़ में है। ये देखिए, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हमारे आज यहाँ पे जयंती होती थी, वो चीज़ बंद करे। टीपू सुल्तान के आज हर जगह पे जो फ़ोटो पे आने नहीं देती बीजेपी को। आज हमारे कने फ़ोटो भी डालते हैं और बैनर में ठोक के डालते हैं हम फ़ोटो। आके बताओ, बोलो बीजेपी वाले को। हमारे हर जगह पे हमारे बैनर पे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो मिलती। क्यों आज बहुजन समाज पार्टी का मतलब ये है, इसमें दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब जना के लिए सम्मान है। इसमें ये समझ के हमारे लोग क्या बैठे हुए हैं कि खाली ये दलित लोगों की पार्टी है क्या, वैसा नहीं है। ये सबके लिए पार्टी है, खाली दिमाग में आना हमारे। और ये सबसे अच्छी पार्टी है और नेशनल पार्टी है, तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी बोलो। ये लोग समझ रहे नहीं है हमारे पार्टी को। आप समझिए, ये पार्टी को समझ के करके इस बार हाथी को ऐसा बटन दबाइए, यहाँ की गूंज गुलबर्गा की हमारी दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुँचे। ये बात समझिए। मैं भी आपके सर का एक नॉर्मल कार्यकर्ता था, एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ हूँ। मेरा भी कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, छोटे फैमिली से उठ को। और बाबा साहब का जो संविधान है, गरीब के लिए भी उतना अच्छा है, अमीर के लिए भी उतना अच्छा है। बाबा साहब का संविधान, किसी को वोट गरीब के लिए भी वही चोट है, अमीर के वोट की वैल्यू भी वही है। आप ये समझ के आप बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। इंशाल्लाह आपको डिपार्टमेंट का जो काम होना है हम करके देंगे इंशाल्लाह। नहीं बोल के अपनी बात। आज बहुजन समाज पक्ष नॉर्थ गुलबर्गा की पार्टी में कई दूसरे पार्टी छोड़ के आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। वो लोगों को मेरे तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। बहुजन समाज पार्टी आपका पार्टी है बोल के मैं आप सबको और एक बार आप सबको वेलकम करता हूं। आप पूरे नौजवान हैं, आपको मालूम है कि इस देश में क्या चल रहा है। कई साल 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, जब से कई युवा लोग बेरोज़गार से तकलीफ़ उठा रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं, डबल इंजन सरकार है बीजेपी सरकार, स्टेट में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है। वो बोलने का ये है कि बीजेपी वाले ये डबल इंजन सरकार रहे तो पूरे काम होते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, सहूलत देते हैं बोल के। इसलिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं लोग। ये सरकार 40% का भ्रष्टाचार का सरकार है। आप सुने होंगे, कई मर्तबा पेपर में आया और सुप्रीम कोर्ट में भी गया। बहुत लोग ने ये बीजेपी सरकार को उसको दोष ठहराया है। इसलिए मैं बोलना ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसा पार्टी है, ये पार्टी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित लोग, ये देश में रहने वाले 85% लोगों की पार्टी है। हम लोगों को समझना है कि आने वाले दिन में आप मालूम है
हिजाब का, झटका हलाल का, अजा का, क्या कर रहे हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलता इस देश में। इसलिए हम बोलते हैं संविधान जो ये हमारा को अधिकार दे, हक और अधिकार वो छीनने का कोशिश कर रहे हैं CA NRA ये लाके। इसलिए मेरे साथियों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आप लोगों का ऊंचा असर करा के आपको हक अधिकार पूछने का हक देने वाला पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए आप सब एकजुट होना है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, परसों एक 8 दिन पहले कर्नाटक सरकार, बीजेपी सरकार वाले क्या करे, कैबिनेट मीटिंग बुलाकर 4% रिजर्वेशन ने अल्पसंख्यक लोगों का रिजर्वेशन कट किया है। ये सोचना है ये इनके दिलों में क्या है। इसलिए मैं भाइयों आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग सोचो सियासत में क्या चल रहा है। इसलिए हमें ये रुकाना है तो हम सब बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में MLA चुन के लाना पड़ता है नॉर्थ से भी। इसलिए आपको मालूम है, बहुत लोग बोल रहे कांग्रेस पार्टी भी बहुत साल इस देश में हुकूमत की है। अभी बोल रहे गारंटी दे रहे हैं हमको। क्या गारंटी दे रहे हैं? हम तुमको महीना 2000 रुपये का गारंटी दे रहे हैं और 10 किलो चावल का गारंटी दे रहे हैं। हम बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी वाले घर को 4 एकड़ ज़मीन देते हैं और घर को एक नौकरी देते हैं। अगर हमारा बहुजन समाज पार्टी का अगर सरकार आया इस कर्नाटक प्रदेश में, हम गारंटी के पूरे दावे से कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं। यही बात कांग्रेस वाले बीजेपी गारंटी देते हैं क्या? आप पूछ सकते हैं। उनके पास हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। इसलिए ये हिम्मत है बहुजन समाज पार्टी वाले के पास। हम खुला बोलते हैं, खुली सभा में हम गारंटी देते हैं बल्कि। इसलिए भाइयों, आपको मालूम है अब पढ़े लिखे लोग हैं, कितना लोग आप बेरोज़गार है। अभी मेरे को मालूम है इधर डिप्लोमा पढ़े से वाले हैं, हाँ, BSc पढ़े से वाले, BA पढ़े से वाले, पूरे लोग अब घर में हैं। लोगों को बेरोज़गार से एक हम ये तकलीफ़ उठा रहे हैं। इसलिए साथियों, आपके और एक बार आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आने वाले ये मई 10 को 2 इलेक्शन होने वाले हैं, उस टाइम पे हमारे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट देना। अपना हमारा क्या है, नीला झंडा हाथी निशान है बहुजन समाज पार्टी का सिंबल, उसको आप वोट दे के कामयाब करना बोल के आपसे विनंती करके मेरा बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, जय भीम। आज BSP पार्टी ज्वाइन होने का मकसद यही है, हमारे शरणु सुगुर साहब के नेतृत्व में आज BSP के बारे में हर कोई ऐसा है वैसी है, ये पार्टी यहाँ तक है, बेंगलुरु तक है बोलते थे, ये नेशनल पार्टी है। ये पार्टी के बारे में हमारे सुगुर साहब हमारे को बिठा के समझे, ये पार्टी में बहुत सारे ऐसे बातें हैं कौन से भी, या जैसा कि हमारे लास्ट टाइम पे अलम दरगाह का मसला हो या अज़ान के बारे में हो या गोश्त के बारे में हो, हर कोई से भी मसले में सबसे पहले BSP आगे बढ़कर काम करी सो है। तो इसलिए क्या है, आज BSP हमारे सुगुर साहब के नेतृत्व में ज्वाइन हुए हैं। वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, जय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज इस हिंदुस्तान को, इस कर्नाटक को बचाने के लिए आप लोग का जो है ताउन हमको चाहिए। किस चीज़ में जो है ना आपका ताउन चाहिए? आज तेलंगाना में BSP की हवा चल रही है, कर्नाटक में जो है ना कई 8 से लेके 25 MLA इस कर्नाटक में हम जिताने की जो है कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश गुजरात मॉडल के जो है जालिम बादशाह को जो है हटाने की जो है ना कोशिश है। आज कर्नाटक में जुल्म का, अगर गुजरात मॉडल का जो है अगर बाजार अगर गर्म करा, हर चीज़ में जो है दलित को, अल्पसंख्यक को, बैकवर्ड को जो है आज सताने का जो है ना आज टेंडर दिया गया, तो जो है ना उसके जिम्मेदार ये बिकने वाले जो है ना कांग्रेस का जो है ना ये पंजा हमेशा जो है बिकते जा रहा है।
गुजरात मॉडल के कलर के जो है ना आतंकवादी के जो बाजार को ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह आप लोग भी जो है ना लगे रहिए, मेहनत करिए, इंशाअल्लाह ऊपर वाला कामयाब देगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जिस तरह आज बहुजन समाज पार्टी के गुलबर्गा नॉर्थ में हमारे हारून खतीब और हमारे भाई जो आज नौजवानों के साथ मुख्तलिफ़ पार्टियों को छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको वेलकम करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में आए और बहुजन समाज पार्टी का साथ दे। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हो, बहुजन समाज पार्टी ये एक नेशनल पार्टी है जो हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी। आज तक हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, अब एक नया मौका हमारे पास, एक अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है कि बहुजन समाज पार्टी ये कोई नेशनल पार्टी है। और बहुत से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी खाली दलितों की पार्टी है। इसका मीनिंग जो है बहुजन समाज पार्टी बोल तो ये पूरे बहुजन, जो भी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जनजाति है, वो लोगों को इकट्ठा करने के बाद वो बहुजन होता है। वो बहुजन होने के बाद एक पार्टी होती है, वो पार्टी होने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आती है। तो मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लालच देकर कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस वाले आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोई कदम ऐसा बहकाव में नहीं जाएगा, आप एक सच्ची पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेंगे। मैं इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। स्टेट लीडरों के मौजूदगी में आज 2 हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हुए। आज हमारे शरणबसप्पा पी सुगुर जी उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सिटी के दोनों वाइस प्रेसिडेंट का आज पोस्ट दे रहे हैं। सब जोरदार तालियों के साथ उनको मैं पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दोनों आज सिटी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आज उन्होंने कुर्सी संभाल रहे हैं। मैं दुआ करता हूं आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करना बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में इसलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम लड़ाकर हमारा वोट ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार भी हमारे को 70 साल इस्तेमाल करे। आप भी एजुकेटेड होंगे, 70 साल से आप लोग भी वोट डाल रहे हैं, लेकिन हमको ना दलित को सत्ता में लाई ना मुसलमानों को सत्ता में लाए। सिर्फ ये लोगों का खाली वोट ले रहे हैं, हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप होशियार हो जाइए। हमको बहुजन समाज पार्टी हम 85% है। अब वहाँ पर कांचीराम साहब भी समझा रहे हैं हम 85% है। हमको सिर्फ 15% लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमको खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको 70 साल से हमको नीचे ही रख रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी बनाने का मकसद क्या है? हमको समानता करना है, इक्वलिटी करना है। हमको सिर्फ 15% लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये चाल हमको समझना चाहिए। इसलिए हमको बहुजन समाज पार्टी में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको लेकर ये बहुजन समाज पार्टी कांचीराम साहब ने बनाया है। आप कांचीराम साहब के प्लेटफॉर्म पर आपको तहे दिल से स्वागत है। आप बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा के साथ दलित मुस्लिम इकट्ठा होकर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हलाल हिजाब, क्योंकि ये मंदिर ने जहाँ कंकर निकले वहाँ शंकर निकले बोल को हमको तकलीफ़ देने का काम कर रही है। इसलिए आपके साथ खंदा से खंदा मिलकर काम करने के लिए आज दलित कम्युनिटी भी तुम्हारे साथ है, नीला झंडा आपके साथ है। देखो, खाली दलित मिलकर काम करेंगे तो वो काम नहीं होने वाला है, खाली मुस्लिम मिलेंगे तो काम नहीं होने वाला है। इसलिए हम उनको इकट्ठा करको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसलिए हम वो मनवादी लोगों के साथ कुछ मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हम 70 साल हमको खाली बेवकूफ़ बनाकर वोट लिए हैं, हम इस बार ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार हमको नीला झंडा पकड़ना है, इसलिए सत्ता की ओर जाना है। इतना ही कहकर मैं आपको बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एज एक बहुजन समाज पार्टी के एक ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी होते हुए आज बहुत सारे लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी इधर मंच पर आए। आपको बहुजन समाज पार्टी का एक शॉल डालकर आपको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने वाले हैं। आप बहुजन समाज पार्टी में आना बोल के रिक्वेस्ट करता हूँ। आइए, हर रोज से दोनों बच्चे आइए। वही 2-2 जने।